नमन में है बच्चों। बच्चों हम तृतीय अंक के देखिए यहाँ ये इतने तक 6 श्लोकों तक हम कर चुके थे बच्चों। इससे आगे आज हमें यहाँ से बच्चों इसमें आरंभ करना है। आगे आरंभ करने से पूर्व बच्चों एक बच्चे का डाउट था, संशय था, पहले मैं उसका निवारण कर देती हूँ, तत्पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों उस डाउट के लिए देखिए छठा श्लोक और इससे पूर्व में था ये 5वां श्लोक है। देखिए बच्चे यहाँ उसका डाउट था बच्चे का, ये देखिए ये जो श्लोक है मैडम ये इसमें नहीं करवाया आपने, इसका कारण क्या है बच्चों? यह श्लोक टेक्स्ट में इंक्लूड नहीं है और साथ ही देखिए यह इसमें ये 2 पंक्तियां ये भी हैं बच्चों, इसमें साथ में 2 लाइनें ये भी हैं। ऐसा क्यों है? किन्हीं किन्हीं संस्करण में बच्चों ये पाठ पढ़ा गया है, ये पठित है ये श्लोक, लेकिन ये अथवा में आते हैं, ये टेक्स्ट में इंक्लूड नहीं है। जैसे M.R. काले जी की है, जो स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं उनमें ये देखिए ये 2 लाइनें ये हैं बेटा और इसमें 2 बच्चे ये हैं। इसके बाद भी यहाँ इसके इस श्लोक के इंडेक्स में भी इसके बाद 2 लाइनें बच्चों इससे आगे और हैं। तो ये जो 6 लाइनें हैं बेटा ये अथवा में दी हुई हैं। अब देखिए यह बच्चे ने पूछा कि मैडम ये 2 लाइनें जो है इसमें रहेगी, 2 नहीं है बेटा ये 2 के अतिरिक्त बच्चों देखिए 2 ऊपर भी हैं, 4 हो गया और इसके बाद में भी जो है 2 लाइनें और हैं, तो 6 हैं बच्चों में, 2 नहीं है। अब यह क्या है कि किसी बुक में तो यह 2 ही लाइनें लिखी हुई हैं, किसी बुक में क्या है 4 है, किसी बुक में 6 है। इस तरह से है बच्चों। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि ये टेक्स्ट में इंक्लूड नहीं है, अथवा में है, इसलिए बच्चों मैंने आपको ये नहीं करवाई थी। ये इसलिए मैंने इसे यहाँ से इरेज कर दिया था। अब देखिए इसे इसे मैं इरेज कर देती हूँ, क्योंकि किन्हीं संस्करणों में ही ये पठित है बच्चों, ये अथवा में है, इसलिए नहीं करवाया आपको ये। और ये भी ये देखिए, तो बच्चों इससे आगे देखिए हम कहाँ कर रहे थे, हम यहाँ तक कर चुके थे बच्चों इसमें। ये देखिए ये 6 श्लोकों तक। अब हमें इसे आरंभ करना है यहाँ से। स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देती हूँ बच्चों में, ये देखिए इस पे स्क्रीन पे फिर आपको ये स्पष्ट दिखाई दे जाएगा, इसे थोड़ा बड़ा कर दिया। अब जूम करने पर आप इसे आसानी से देख पाएंगे। देखिए यहाँ से है बच्चों इसमें यावद विटपंत्रेण अवलोक्यामि, कि जब तक मैं विटपंत्रेण वृक्ष के पीछे से अवलोक्यामि देखता हूँ। बच्चों ये कौन कह रहा है? राजा। और ये किससे कह रहा है? अपने आप से। वर्णन बच्चों इसमें क्या चल रहा था? देखिए यहाँ राजा लता मंडप में प्रवेश करता है और किस लिए आता है राजा यहाँ? शकुंतला को ढूंढने के लिए, शकुंतला के दर्शन हेतु यहाँ लता मंडप में राजा प्रवेश करता है। यहाँ राजा को पद पंक्तियां दिखाई देती, वो भी कैसे? अभिनव, नई नई, अर्थात पैरों के चिन्ह दिखाई देते हैं, जैसे कि कोई अभी जो है लता मंडप में किसी ने प्रवेश किया हो। तो राजा जो है उन पद चिन्हों को देखकर राजा क्या कहता है कि ये शकुंतला के ही पद चिन्ह है, शकुंतला यहीं आसपास ही है, ऐसा राजा को आभास होता है। तो इसके बाद देखिए बच्चों राजा वृक्ष के पीछे कह रहे कि वृक्ष के पीछे जाकर के अवलोक्या में देखता हूँ। जैसे देखिए प्रथम अंक में भी यही दृश्य था कि राजा वृक्ष के पीछे जाकर के और अनुसुईया, प्रियंवदा और शकुंतला के वार्तालाप को सुनते हैं। और यहाँ पर भी इस तृतीय अंक में बच्चों वही दृश्य है कि राजा जो है विटपंत्रेण वृक्ष के पीछे जाकर के क्या करे? अवलोक्या में देखता हूँ। अब यहाँ पर कि कहीं शकुंतला है इधर आसपास, कहीं शकुंतला ना हो, क्योंकि ऐसा राजा को पद चिन्हों को देखकर आभास होता है। परिकर्मय तथा कृत्वा, घूमकर तथा वैसा करके, सहर्षम, हर्ष के साथ, खुशी के साथ। अब यहाँ राजा को सहर्ष, अब राजा प्रसन्न होते हैं, इसका कारण देखिए क्या क्या, अये लब्धम नेत्र निर्वाणम, अये अरे लब्धम प्राप्त हो गया है, नेत्र नेत्रों को, निर्वाणम मोक्ष। अब राजा को देखिए यहाँ राजा प्रसन्न हो गए, अब राजा प्रसन्न है और क्या कह रहे हैं कि नेत्रों को मोक्ष मिल गया। अब नेत्रों का मोक्ष क्या हो सकता है? नेत्र जो चाहते थे, जिसका दर्शन करना चाहते थे, जब वही जो प्राप्त हो जाए, वही वस्तु मिल जाए, तो वो नेत्रों का मोक्ष है बच्चों। तो यहाँ राजा किसे चाह रहे थे? राजा किसके दर्शन हेतु उत्सुक थे? शकुंतला के, अर्थात यहाँ पर राजा को शकुंतला के दर्शन हो गए।
अब यहाँ शकुंतला दिखाई देगी है राजा को, इसलिए राजा प्रसन्न हो गए हैं। तभी देखिए इसमें ऊपर लिखा है सहर्षम, प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, कि अरे लब्ध नेत्र निर्वाणम, नेत्रों को मोक्ष मिल गया। बच्चों यह जो इसमें पंक्ति है, यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इस पर जो है प्रश्न किया जाता है कि राजा के नेत्र का निर्वाण कौन था? शकुंतला। या इस तरह से भी इस पर प्रश्न आ जाता है बच्चों कि लब्धम नेत्र निर्वाणम, यह पंक्ति किस अंक से उद्धृत है, यह किसके द्वारा कही गई है? दूसरा प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। तो यह राजा के द्वारा कही गई है, और यह कौन से अंक में है बच्चों? तृतीय अंक में। और यहाँ पर राजा के नेत्रों के लिए मोक्ष कौन है? शकुंतला। अब देखते हैं इससे आगे। ऐशा में मनोरथ प्रियतमा, यह मेरी मनोरथ, जिसकी मैं इच्छा कर रहा था, ऐसी अभिलाषा मात्र वाली, जिसकी मुझे इच्छा थी, जिसके दर्शन में करना चाहता था, ऐसी ही है। ऐशा प्रियतमा, मेरी प्रियतमा कौन? शकुंतला। सुकुसुम आस्तरणम, अब सुकुसुम फूलों से युक्त, आस्तरणम का क्या अर्थ है बच्चों? विस्तार वाले। अब देखिए फूलों का विस्तार है, कहाँ है फूलों का विस्तार? शिलापट्टम, यहाँ इसमें क्या पद है? देखिए ये है शिलापट्टम अधिशयाना सखी भयाम अनवास्यते। शिलापट पर अर्थात पत्थर की जो पट्टी है उस पर अधिशयाना लेटी हुई है, कौन? शकुंतला। सखी भ्याम, सखियों के द्वारा अनवास्यते, सेवित हो रही, अर्थात दोनों सखियां शकुंतला की सेवा कर रही हैं, और वह शकुंतला पत्थर की पट्टी पर लेटी हुई है। और पत्थर की पट्टी पर क्या है बच्चों? उस पर क्या बिछे हुए हैं? सुकुसुमास्तरणम, फूलों से युक्त विस्तार किया, अर्थात फूलों का उसके ऊपर बिछोना बनाया हुआ है, ऐसे उस पर जो है शकुंतला लेटी हुई है। भवतुम, अच्छा, श्रोष्यामि आसाम। अब बच्चों देखिए यहाँ पर श्रोष्यामि, सुनता हूँ, उत्तम पुरुष एक वचन है यहाँ। आसाम, आसाम से तात्पर्य बच्चों यहाँ पर क्या है इस पद में? किन किन के बारे में? उन तीनों का। तीन कौन है बच्चों यहाँ पर? प्रियंवदा और अनसुईया, व कौन है बच्चों? और शकुंतला। आसाम से तात्पर्य है कि उन तीनों का, उन तीनों का अब वार्तालाप जो है राजा क्या कह रहे? श्रोष्यामि, सुनता हूँ, आसाम, इन तीनों का। देखिए विश्रब्द कथितानि, कथितानि अर्थात कहा गया। अब विश्रब्द का क्या अर्थ है बच्चों यहाँ पर? आपस में विश्वस्त, विश्वास से युक्त है। अब सखियां हैं तीनों, तो राजा यहाँ क्या सोच रहा है, राजा के मन में क्या विचार आ रहा है कि शकुंतला अपनी सखियों को, क्योंकि ये विश्वस्त हैं, विश्वास से युक्त हैं, तो आपस में ये क्या वार्तालाप करती हैं उनको मैं सुनता हूँ, ताकि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो चाह रहा हूँ, उसके बारे में भी मुझे पता लग सके। तो बच्चों यहाँ इसमें देखिए अब राजा पीछे ही खड़े हैं, कहाँ? वृक्ष की ओट में ही राजा वहीं पर ही खड़े हैं, और क्या सुन रहे हैं अब? उन आसाम, उन तीनों का वार्तालाप, वो भी कैसा बच्चों? विश्वास से युक्त। तीनों ही क्या है इसमें? सखियां हैं, तो वो उनका जो वार्तालाप है विश्वास से युक्त होगा। अब देखिए इति विलोक्यन स्थित है, इस प्रकार देखता हुआ खड़ा रहता है, कौन? राजा। अब इससे आगे देखते हैं। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा सह सखिभ्याम शकुंतला, सखियों के साथ शकुंतला का क्या? प्रविशति, प्रवेश करती है शकुंतला। तथा इसके बाद यथोक्त व्यापारा, उपयुक्त अर्थात जो पहले जो व्यापार बताया गया है, क्या कार्य था बच्चों? पहले क्या व्यापार बताया गया है, उसी तरह से वो शिलापट पर लेटी हुई है, सखियों के द्वारा सेवित हो रही है। तो पूर्वोक्त दशा में ही दोनों सखियों के साथ शकुंतला प्रवेश करती है। अब देखिए आगे, सख्यो उपविज्य सस्नेहम। अब बच्चों यहाँ पे क्या है? दोनों सखियां क्या कह रही हैं? यहाँ उपविज्य, उपविज्य के हवा करके, वो हवा कर रही है, सस्नेहम, स्नेह के साथ। कह रही हला शकुंतले, हला क्या होता है बच्चों? जानती हैं आप? ये सखी के लिए आता है कि सखी शकुंतला। हला का क्या अर्थ है? सखी, कि सखी शकुंतला अपि सुख्यति ते, तुम्हें सुख दे रही है क्या? नलिनी पत्र वाते, कमलिनी के पत्तों की हवा। देखिए नलिनी का क्या अर्थ है? कमलिनी, पत्र से बच्चों पत्तों की, वाते से क्या अर्थ है यहाँ पर? वायु, हवा। कौन पूछ रहा है? दोनों सखियां। किससे पूछ रही है? शकुंतला से, कि क्या तुम्हें कमलिनी के पत्तों की हवा सुख दे रही है? अब देखिए यहाँ उपविज्य का क्या अर्थ है? हवा करके। अब यहाँ दोनों सखियां किससे हवा कर रही हैं? कमलिनी के पत्तों से।
और स्नेह के साथ कर रही हैं, और फिर पूछ भी रही हैं शकुंतला से कि क्या तुम्हें कमलिनी के पत्तों की यह वायु सुख दे रही है, अर्थात तुम्हें कुछ आराम मिल रहा है। आगे देखिए, शकुंतला किम विज्यतो माम सख्यो। शकुंतला कह रही कि क्या विज्यतो हवा कर रही है, सखियों दोनों सखियां। अब कह रही कि सखियों, क्या तुम मुझ पर क्या कर रही हो, हवा, कि क्या तुम मुझ पर हवा कर रही हो, इस तरह से शकुंतला कहती है। सख्यो सखियां विषादम नाटित्वा, विषाद क्या होता है बच्चों, दुख का, नाटित्वा नाटक करके। देखिए यहाँ पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग है, करके भूतकालिक प्रत्यय है, तो नाटक करके परस्परम अवलोक्यत, परस्परम अवलोक्यत, एक दूसरे को देखते हुए। अब वो एक दूसरे को देख रही है प्रेमवदा अनसुईया कि हम हवा कर रही हैं, लेकिन शकुंतला को तो इसका आभास ही नहीं है। राजा, अब राजा देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, बलवद अस्वस्थ शरीरा शकुंतला दृश्यते। अब शकुंतला क्या, शकुंतला दिखाई देती है कैसे, अस्वस्थ शरीर वाली, और वह भी कैसा, बलवद। बलवद का बच्चों यहाँ पर क्या अर्थ आ जाएगा, जो अत्यंत ही अस्वस्थ है, अत्यंत अस्वस्थ शरीर वाली शकुंतला दिखाई देती है। सवितर्कम, अब यहाँ देखिए इसमें, अब राजा जो है यहाँ क्या है कि शकुंतला तो अत्यधिक है, अस्वस्थ शरीर वाली है, तो तर्कम क्या अर्थ है इसका बच्चों, तर्क के साथ। तत् किम, इसमें क्या बच्चों तत् है, ये किम, अयम आत्मदोष सयात उत यथा में मनसी वर्तते। अब यहाँ राजा क्या कह रहे हैं इसमें कि क्या यह है, देखिए, किम क्या, अयम यह आतप दोष है, गर्मी का दोष है, तत् तो क्या यह गर्मी का दोष है, अर्थात गर्मी लगने के कारण ऐसा हुआ है, सयात हुआ है, उत का क्या अर्थ होता है बच्चों, अथवा, इसमें उत साथ में जुड़ा हुआ है, यह पद क्या है, सयात, और क्या है उत, उत का क्या अर्थ होता है, अथवा, अथवा यथा मे मनसी वर्तते, अर्थात जैसे मेरे मन में है वैसा है, यथा में मनसी वर्तते, जैसा मेरे मन में है वैसा ही, अर्थात यह भी जो है काम के कारण ही इसकी ऐसी दशा है, काम के कारण ही ऐसा हुआ है। सअभिलाषम निवर्ण्य, यहाँ क्या कह रहे हैं, अभिलाषा के साथ, निर्वर्ण्य, यदि आप इसका बच्चों यहाँ पर देखिए इसका, इस पद को अलग अलग करते हैं, इन दोनों पदों को, तो क्या चाहिए, निह वर्ण्य, और यदि एक साथ करेंगे तो निर्वर्ण्य, क्योंकि यहाँ र ऊपर इसमें लगा होगा। इसका क्या अर्थ है बच्चों यहाँ पर, अब अभिलाषा, अभिलाषा के साथ क्या है देखकर, अब देखिए, अथवा कृतम संदेहीन, अथवा, ये पद एक ही साथ है बच्चों, ये क्या है इसमें, अथवा कृतम संदेहीन, अथवा फिर क्या है, संदेह करना व्यर्थ है। अब राजा के मन में यहाँ क्या विचार आ रहे हैं कि गर्मी के कारण भी ऐसा हो सकता है कि शकुंतला जो है अस्वस्थ है, यह गर्मी के कारण हो, आतप का दोष हो, या हो सकता है कि काम भाव के कारण ही इसकी ऐसी दशा है। और फिर इसके पश्चात जब दोनों विचार राजा के मन में है, उसके बाद क्या करे, अथवा कृतम संदेह, अथवा संदेह करना व्यर्थ है। अब देखिए इससे आगे बच्चों, इसके बाद यह श्लोक है आगे, ये देखिए यहाँ इस श्लोक में बच्चों वर्णन क्या आ रहा है अब यहाँ पर, कि ग्रीष्म के ताप से ऐसा हुआ है, या कामदेव के कारण ऐसा, अर्थात काम प्रभाव के कारण, काम भाव के कारण ऐसा हुआ है। काम के कारण ऐसा हुआ है। अब राजा के यहाँ क्या विचार आ रहे हैं, राजा के मन में क्या आ रहा है कि ग्रीष्म का ताप है या काम भाव के कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर राजा को क्या दिखाई दे रहा है कि यह ग्रीष्म के कारण नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि शरीर अस्वस्थ होता है, लेकिन फिर भी कांति जो है, इसका जो लावण्य है, इसकी जो सुंदरता है, वह तो ऐसे ही दिखाई दे रही है जैसे पहले थी। तो यह अवश्य ही काम जन्य दोष है, ऐसा राजा को लगता है। अब वह किन कारणों से बच्चों लग रहा है, वह इस श्लोक में है, ये देखिए इसके बाद यहाँ तक है बच्चों ने श्लोक, तो इसका हम पदच्छेद करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें जो प्रथम चरण है श्लोक का, यहाँ देखिए इसमें क्या है, यहाँ स्तन, इसके बाद बच्चों के नयस्त, और तत्पश्चात है उशीरम, यहाँ क्या नयस्त, उशीरम, और ये क्या था स्तन। अब इसके बाद देखिए आगे क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ प्रशिथिलम,
ये क्या है यहाँ प्रशिथिल। इसके बाद क्या है बच्चों यहाँ मृणाल। मृणाल के बाद एक वल्यम। यहाँ क्या है बच्चों एक वल्यम। और यहाँ क्या है मृणाल। मृणाल आप जानते हैं कमल नाल से युक्त। प्रियाया साबाधम किमपि कमनीयम। और क्या है इसमें ये आगे वपुरिदम। वपुरिदम इसका भी परिच्छेद कर लेते हैं बच्चों। यहाँ क्या है ये वपु। इसके बाद है ये इदम। यह पद है इसमें वपु इदम। इसे आगे देखते हैं। यहाँ क्या है बच्चों इसमें पदच्छेद पहले पूरा कर लेते हैं फिर इसका अर्थ देखते हैं। समय। इसके बाद है बच्चों यहाँ पर ताप है। कामम मनसिज निदाग प्रसरियो। यहाँ तक है निदाग प्रसरियो और ना। बच्चों यहाँ ये क्या हो जाएगा आप जानते हैं। इस तरह के स्थान पर क्या आ जाए बच्चों यहाँ पर विसर्ग आ जाएंगे। जब हम इसे अलग करेंगे तो पदच्छेद करेंगे तो यहाँ पर ये पद क्या है निदाग प्रसरियो इस तरह से है। इसके बाद है बच्चों ये न और तत्पश्चात आगे देखते हैं। अंतिम जो इसका चरण है तू ग्रीष्मस्य एव। यहाँ पर क्या है ग्रीष्मस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है बच्चों यहाँ ग्रीष्मस्य एवं। उसके बाद आगे क्या है यहाँ पर सुभगम अपराधम। ये पद क्या है पहले ये लिख देते हैं ये सुभगम। यहाँ क्या है ये। इसके बाद है बच्चों यहाँ पर अपराधम और तत्पश्चात क्या है युक्तिषु। अब इसका अर्थ देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो पंक्ति आई है इसमें क्या है। अब यहाँ देखिए इसमें है बच्चों वर्णन ये इदम वपु इसका शरीर। इसका इदम क्या होता है यह वपु शरीर। प्रिया किसका शकुंतला का। प्रिया शकुंतला का इदम वपु यह शरीर कमनीयम सुंदर दिखाई देता है। सा बाधम बाधा से युक्त हुआ पीड़ा से युक्त हुआ अस्वस्थ होता हुआ भी क्या है सुंदर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ये जो प्रिया बच्चों किसके लिए आया है शकुंतला के लिए आया है। साबाधम का क्या अर्थ है बच्चों यहाँ पर अस्वस्थ है साबाधम है इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि बाधा से युक्त होता हुआ भी। देखिए प्रिया या इदम वपु प्रिया का यह शरीर साबाधम बाधा से युक्त होता हुआ अर्थात बाधा से यहाँ पर क्या अर्थ है अस्वस्थ होते हुए भी। अस्वस्थ होने के कारण भी क्या है कि किमपि क्या किमपि से यहाँ तात्पर्य क्या बच्चों। वैसे किमपि क्या तो कुछ भी लेकिन यह क्या अनुपम। कमनीय मीन्स सुंदर। अनुपम सुंदर लग रहा है मनोज्ञ लग रहा है क्या यहाँ पर क्या शकुंतला का यह शरीर। अब बच्चों यहाँ क्या है इसमें देखिए स्तन नियस्त उशीरम अर्थात स्तनों पर किसका उशीरम। उशीरम के क्या है न्यस्त रखा हुआ। न्यस्त क्या होता है बच्चों रखना। यहाँ पर क्या तात्पर्य आ जाएगा रखने से क्या तात्पर्य लेप करना। कि प्रिया शकुंतला का जो स्तनों पर क्या है उशीरम न्यस्त। उशीर का अनुलेप किया गया था चंदन का अनुलेप किया गया ताकि जो गर्मी है शकुंतला की उसे गर्मी का जो ताप है उसको थोड़ा कम किया जा सके। उसके बाद देखिए कह रहे मृणाल एक वल्यम। मृणाल अर्थात कमल नाल का एक वल्यम एक कंगन क्या है प्रशिथिल ढीला हो गया। शिथिल क्या होता है ढीला होना। अब ढीले पड़े हुए वो कहाँ है बच्चे यहाँ ये वर्णन कहाँ है हाथ में। हाथों में क्या है कि ढीले पड़े हुए। प्रशिथिल का क्या अर्थ है ढीले पड़े हुए। मृणाल कमल नाल के एक वल्यम एक कंकण से युक्त साबाधम अस्वस्थ हुआ भी इदम वपु यह शरीर किमपि कमनीयम क्या है अत्यंत ही अनुपम। अर्थात इसमें क्या आ जाएगा कि अत्यंत ही है सौंदर्य से युक्त है कमनीय लग रहा है। किसका शरीर है शकुंतला का। इसके बाद आप देखिए यहाँ इसमें क्या करें हैं तो प्रथम दो चरणों में क्या आ गया बच्चों। यहाँ क्या वर्णन है इसमें स्तनों पर न्यस्त उशीरम। उशीर का अनुलेप किया गया है। उशीर का लेप कर दिया और उसके बाद हाथों में क्या है जो मृणाल का जो एक कंगन जो है ऐसे वो क्या हो गया प्रशिथिल ढीला हो गया। अब हाथ जो है वो कमजोर हो गए हैं थोड़े से अस्वस्थ होने के कारण कृष्ण हो गया है यहाँ पर शरीर शकुंतला का। तो क्या है जो कमल नाल का जो एक कंगन पहना हुआ है शकुंतला ने वह क्या है ढीला होकर के कैसे हो रहा है आगे की तरफ आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है बच्चों यहाँ पर क्या ज्ञात हो रहा है कि शकुंतला का शरीर अस्वस्थ है। तो ऐसा अस्वस्थ होने पर भी शकुंतला का शरीर अत्यंत ही सुंदर लग रहा है। अब देखिए इसके बाद आगे अब यहाँ इसमें क्या कह रहे हैं कि समय ताप है। समय समान समान रूप से ताप है ताप कामम भले ही
कि भले ही यह ताप समान हो। किस किस का है? देखिए, मनसिज और निदाग प्रसर्य। मनसिज से क्या तात्पर्य बच्चों? यहाँ पर कामदेव का। और निदाग प्रसर्य से क्या है? ग्रीष्म के संचार का, ग्रीष्म के प्रसार का। इन दोनों का ही, मनसिज का और इसका क्या अर्थ है? ग्रीष्म के प्रसार का। इन दोनों का बच्चों, मनसिज का हो या गर्मी के कारण जो है, ग्रीष्म ऋतु के कारण अत्यधिक जो गर्मी पड़ रही है उससे हो। समय तापे, ताप जो है, गर्मी जो हो, क्या समय समान है, काम भले ही। कह रहे कि तू तो ग्रीष्मस्य एव, ग्रीष्म ऋतु का ऐसा जो संताप होता है, कह रहे हैं वो ऐसा सौंदर्यवर्धक नहीं होता। शुभगम का क्या अर्थ है बच्चों? सौंदर्यवर्धक नहीं होता है। देखिए, कह रहे ग्रीष्मस्य अपराधम, ग्रीष्म ऋतु का जो संताप है, जो उसका ताप है, जो उसकी गर्मी है, वह क्या एवं इस प्रकार शुभगम अर्थात सौंदर्यवर्धक नहीं होती है। अब साथ ही क्या कह रहे हैं बच्चों? युवतीषु तरुणियों पर, कि तरुणियों पर, युवतियों पर ग्रीष्म का जो संताप होता है वो इतना सुंदर नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में क्या है कि ग्रीष्म ऋतु के ताप की अपेक्षा काम संताप को विशेष बताया बच्चों यहाँ पर। इसलिए इसमें अलंकार भी कौन से? व्यतिरेक है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ राजा के कथन का क्या आशय है? राजा जो कह रहे हैं कि ग्रीष्म का जो ताप है उससे शरीर अस्वस्थ हो जाता है, तो लावण्य जो है वो क्षीण पड़ जाता है, सुंदरता कम हो जाती है। लेकिन यहाँ शकुंतला का तो जो लावण्य है, जो सुंदरता है, वो तो वैसे ही है। इसलिए यह तो कामदेव का ही ताप लग रहा है। ऐसा कौन सोच रहा है? राजा। तो यहाँ बच्चों क्या करें कि दोनों का ताप एक समान है, बराबर है, कि शरीर में गर्मी तो होगी, चाहे वो ग्रीष्म ऋतु के कारण हो, चाहे वो काम भाव के कारण हो। लेकिन इस प्रकार जो ग्रीष्म ऋतु का जो ताप होता है वह इतना सुंदर नहीं होता, कि शरीर का जो लावण्य है वह तो शकुंतला में अभी वैसा है जैसे पहले था। तो राजा को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर यह ग्रीष्म ऋतु का दोष नहीं है, अपितु काम भाव के कारण ऐसा हुआ है। तो बच्चों एक तो इस श्लोक में देखिए, यहाँ मैं इसमें साथ ही लिख देती हूँ, यहाँ कर देते हैं इसमें अलंकार जो मैंने अभी आपको बताया। इस श्लोक में ग्रीष्म के ताप की अपेक्षा काम संताप को विशेष बताया, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? व्यतिरेक। दूसरा बच्चों, इस श्लोक में आप देखिए, यहाँ शरीर संताप के, जो शरीर की जो गर्मी है उसके निरूपण अर्थ हेतु प्रथम चरण में जो देखिए द्विविध विशेषण रूप कारणों का उल्लेख किया है, उसके कारण क्या है? समुच्चय अलंकार। कौन से कारण है बच्चों यहाँ पर? ये देखिए, ये रहे, एक तो स्तनों पर जो खसखस का लेप है, जो शीर का लेप है, और दूसरा हाथों में ढीला पड़ा हुआ जो कमलनाल का एक कंगन है। इन दोनों ही कारणों का उल्लेख होने से यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया बच्चों? इसमें इस पद में है यह कौन सा अलंकार आ गया फिर यहाँ? इसके कारण समुच्चय अलंकार। और साथ ही बच्चों यहाँ शकुंतला के अस्वस्थ होने पर भी शरीर में लावण्य की उत्पत्ति है। इसका क्या अर्थ हो गया? कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति हो रही है। तो कौन सा अलंकार हो गया? विभावना। ये आप जानते हैं यहाँ पर कौन सा हो गया बच्चों? क्या? कारण अभाव है, और कारण अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति हो रही है, कार्य उत्पत्ति है। तो यहाँ पर अलंकार आ गया बच्चों विभावना। अब देखिए, यहाँ पे कारण का अभाव है, शकुंतला का शरीर क्या है? अस्वस्थ है, लेकिन लावण्य की उत्पत्ति है। तो यहाँ कौन सा अलंकार आ गया बच्चों? विभावना अलंकार हो गया। अब साथ ही बच्चों यहाँ इसमें, यहाँ एक अलंकार और है बच्चों इसके अंदर, अप्रस्तुत प्रशंसा। कैसे है वो? देखिए, यहाँ युवतीषु, इस सामान्य कथन से यहाँ पर देखिए ये क्या है? युवतियों पर, ये जो पद आया है बच्चों इस श्लोक में, देखिए यह जो पद है इसमें, इस श्लोक इसमें इस पद में क्या है? सामान्य कथन किया गया बच्चों यहाँ पर कि युवतियों पर ऐसा प्रभाव तो दिखाई नहीं देता। तो इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों? इसके कारण यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। साथ ही बच्चों इस श्लोक में छंद कौन सा है? यही लिख देती हूँ मैं, इसमें है शिखरिणी छंद है इसके अंदर। शिखरिणी छंद है बच्चों, और इसमें आप देखिए यहाँ अलंकार हो गए हैं, इसमें हमारा छंद भी हो गया बच्चों इसमें। अब इससे आगे अब देखते हैं।
यहाँ जो पद आ रहा है बच्चों यह देखिए, युवतीषु का हो गया है अलंकार इसमें। अभी ग्रीष्मस्य में आप जानते हैं इसमें कौन सा षष्ठी भक्ति एक वचन है बच्चों, यहाँ पर षष्ठी भक्ति है, एक वचन का इसके अंदर प्रयोग है बच्चों। और इसमें यहाँ पद आ रहा है अपराधम। देखिए यह जो पद आ रहा है इसमें क्या है, इस पद में बच्चों यहाँ पर अप उपसर्ग है यहाँ, और इसमें रात, साथ में बच्चों इसमें क्या है, कौन सा प्रत्यय आ गया है इसमें, ता प्रत्यय, और वह भी किस में आ रहा है, भाव्य। इसके बाद बच्चों आगे देखते हैं, यहाँ है इसमें देखिए, इस श्लोक के पश्चात देखिए, प्रियंवदा कह रहे जनांतिकम हाथ की ओट में। भी आप जानते हैं जनांतिकम क्या होता है बच्चों, हाथ की ओट में। और ये क्या है, नाट्य पारिभाषिक शब्द पहले भी आ चुका है, जैसे कि आत्मगतम भी आया है, प्रकाशम भी आ रहा है, तो ये क्या है, नाटकीय पारिभाषिक शब्द है, नाटकीय पारिभाषिक शब्द, यहाँ तक है ये। अब देखिए इसके आगे अनसुये, अनसुईया, अब यहाँ कौन कह रहा है, प्रियंवदा कह रही है, और वो भी हाथ की ओट करके कह रही है बच्चों, किससे कह रही है, अनसुईया से। तस्य राजऋषि, अब यहाँ देखिए कौन कह रही है, यहाँ पर ये अनसुईया कह रही है कि अनसुईया तस्य राजऋषि प्रथम दर्शनाद आरभ्य परिउत्सुकेव, कि उस राजऋषि के, राजऋषि से क्या तात्पर्य बच्चों, यहाँ पर राजा दुष्यंत के, ये कौन है यहाँ, राजा दुष्यंत के प्रथम दर्शनाथ, प्रथम दर्शन से लेकर के, आरभ्य वहां से लेकर के, प्रयुत्सुकेव, आगे क्या है इसमें देखते हैं, शकुंतला, शकुंतला क्या है, तब से उत्सुकी है, तब से ऐसे ही खिन्न सी है यह शकुंतला, कहने कि किम नु, तो क्या, खल्व अस्यास्त तन्निमित्तो अयम आतंको भवेत। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो इसका ये जो आतंक है, आतंक से बच्चों यहाँ क्या तात्पर्य है, इसकी अस्वस्थता, अस्वस्थता क्या है, यह उस राजऋषि के कारण ही है, तत्त निमित्तो, उसी निमित्त से, अर्थात उस राजऋषि के कारण ही इसकी अस्वस्थता। यह बच्चों दोनों ने जो ये बात किस किस को यहाँ पर कही जा रही है, प्रियंवदा कह रही है हाथ की उठ करके, किससे, अनसुईया, अर्थात दोनों सखियां आपस में। अब देखिए यही बात करें कि जब से वह राजऋषि जो आया ना, तब से इसकी ऐसी दशा है, ऐसा अनसुईया ने कहा है, अनसुईया को कहा है किसने, प्रियंवदा ने। अब देखिए बच्चों यहाँ इसमें अनसुईया सखी ममपि दृश्य आशंका हृदय से, मेरे हृदय को भी ऐसी ही आशंका है। तू अच्छा, अब कह रहे प्रक्ष्यामी, पूछती हूँ, शकुंतला से ही कह रहे कि पूछूंगी, प्रक्ष्यामी है बच्चों, यह प्रक्ष्यामी पूछूंगी, तावद एनाम। अब यहाँ कह रहे कि जैसे ही अनसुईया ने कहा कि मुझे भी इस प्रकार की आशंका है, तो कह रहे अच्छा, प्रक्ष्यामी तावद एनाम, मैं इससे ही पूछती। अब देखिए आगे, प्रकाशम, अब प्रकट रूप में, अब तक क्या दोनों सखियों का आपस में ही ये वार्तालाप था, जो शकुंतला को भी सुनाई नहीं दे रहा था। प्रकाशम, प्रकट रूप में अब क्या कह रही है यहाँ, कि सखी पृष्ठव्यासी किमपि, तुमसे कुछ पूछना है, बलवान खलुते संतापे, क्योंकि तुम्हारा जो संताप है, तुम्हारा ये जो गर्मी जो है, यह क्या अत्यंत ही बलवान है, अत्यंत ही तीव्र है। शकुंतला पूर्वर्धेन शयनाद उत्थाय, अपने क्या आधे अर्ध भाग से, शयन से उठकर, आगे देखिए कह रही हला सखी किम वक्तुम कामासी, क्या पूछना चाहती हूँ, अनसुईया हला शकुंतले सखी शकुंतला अनभ्यंतरे खलबवाम। अब यहाँ देखिए इसमें क्या कह रही है कि अनभ्यंतरे खल्ब आवाम मदन गतस्य, मदन से बच्चों यहाँ पर क्या तात्पर्य, आप जानते हैं किसका नाम है, ये काम संबंधी। मदन का क्या अर्थ है बच्चों यहाँ पर, काम। अब यहाँ पर कह रहे कि हम दोनों तो, कि सखी शकुंतला, हम दोनों निश्चित ही काम संबंधी जो मदन गतस्य है, काम संबंधी जो वृत्तांत है, जो प्रेम व्यापार है, उससे तो हम क्या हैं, अनभिज्ञ हैं, हमें तो उसके बारे में नहीं पता, हम अनभिज्ञ हैं। कह रहे किंतु यादृशी इतिहास निबंधेशु, किंतु इतिहास कथाओं में, इतिहास निबंधेशु को कहते इतिहास कथाओं में, यादृशी जैसी, देखिए जैसी काम्य मानाम अवस्था श्रूयते,
कामी व्यक्तियों की काम पीड़ित की जैसी दशा जैसी अवस्था सुनी जाती है, तादृशी उसी प्रकार की ही तब तुम्हारी पश्यामी देखती हूँ, वैसी ही दशा मैं तुम्हारी देख रही हूँ। कथ्य कहो, किम निमित्तम ते संताप है, तुम्हारा ये जो संताप है ये किस कारण से है, इसका कारण क्या है। विकारम खलु परम अर्थ तो, इसके बाद देखिए अज्ञातवा अनारंभ है प्रतिकारस्य। अब कह रहे क्योंकि जब तक रोग को ठीक ठीक नहीं जानेंगे तो उसका प्रतिकार भी आरंभ नहीं हो सकता। कि रोग को जाने बिना, अज्ञातवा उसको जाने बिना उसका प्रतिकार कैसे होगा, उसका निवारण कैसे होगा, अर्थात रोग की चिकित्सा ही आरंभ नहीं हो सकती जब तक उसका कारण नहीं पता हो। तो यहाँ पर क्या है, सखियां क्या जानना चाह रही शकुंतला से, क्योंकि जो ये ताप जो है इसका कारण क्या है। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ राजा अनसुयाम अपनी अनुगतो मदीय तर्का। अब राजा ने क्या, अनसुईया भी मेरे तर्क को ही दोहरा रही है। अनसुईया भी मदीय तर्क, मेरे तर्क को ही अनुगत उसका अनुसरण कर रही है, उसको दोहरा रही है। न ही सब अभिप्रायण में, अब यहाँ क्या कह रहे इसमें, न ही सब अभिप्रायण में दर्शनम, अर्थात क्या है कि मेरा विचार भी जो है अपने ही प्रयोजन से नहीं है, इसको देखने में। अब राजा ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी ही तरह इसके हृदय में भी तर्क हो रहा है, अनसुईया के हृदय में भी यही बात चल रही है, ये भी मेरे तर्क को दोहरा रही है, तो मेरा विचार अपने ही प्रयोजन से नहीं है। अर्थात अब राजा क्या जानना चाह रहे हैं, शकुंतला क्या उत्तर देती है, राजा उसको सुनने के लिए उत्सुक है। जब अनसुईया ने ऐसा पूछा तो राजा दूर से वृक्ष के पीछे ही, राजा वहीं पर ही खड़ा है और वहीं राजा क्या सोच रहा है कि अनसुईया मेरे ही तर्क को दोहरा रही है। आगे देखिए, यहाँ शकुंतला आत्मगतम, मन ही मन में, बलवान खलु में अभिनिवेश है कि मेरी आसक्ति वस्तुतः अत्यधिक बलशाली है, बलवती है। इदानीम अपि, इदानीम अपि का क्या था बच्चों यहाँ पर, कि मैं अब भी, इदानीम अब अपि भी, सहसैत्योर न, अर्थात क्या इन दोनों को, देखिए क्या सही सही का क्या अर्थ बच्चे, सहसा अचानक, तयो हो इन दोनों को, न शक्नोमी समर्थ नहीं हूं, निवेदितुम निवेदन करने में, बताने में, कि मैं इन दोनों को अचानक से जो है सहसा बताने में मैं समर्थ नहीं हूं, कि मेरी आसक्ति जो है वो अत्यधिक बलवती है। अब देखिए आगे, प्रियंवदा सखी शकुंतले, कि हे सखी शकुंतला, सुष्टु ऐशा भणति, कि हे सखी शकुंतला ये अनसुईया तो ठीक ही कह रही है। ऐसा किसने कहा, प्रियंवदा ने। उसने क्या कहा कि शकुंतला ठीक ही कह रही है। यह अनसुईया, शकुंतला ने बच्चों यहाँ अनसुईया, ये अनसुईया ठीक ही कह रही है। किम आत्मन आतंकम उपेक्ष से, तू क्यों अपने आतंक की, रोग की उपेक्षा कर रही है। आतंक से फिर आगे बच्चों ये शब्द पहले भी आया था कि तुम क्यों अपने आतंक की, क्यों अपने रोग की उपेक्षा कर रही है। अनुदिवसम खलु परहीयसे अंगई, अपने क्या कि दिन प्रतिदिन क्या हो रहे, अनुदिवसम प्रत्येक दिन क्या है, अपने जो शरीर के जो तुम्हारे अंग हैं, जो अवयव, उनसे क्या है तुम क्षीण होती जा रही हो। केवलम कह रहे केवल लवण्यमय, केवल सुंदरता से युक्त छाया, त्वाम ने मुंचती तुम्हें नहीं छोड़ रही, केवल सुंदरता की जो झलक मात्र है तुम्हें नहीं छोड़ रही है, ये लवणमय छाया तुम्हें नहीं छोड़ रही है, और तुम दिन प्रतिदिन अपने शरीर अवयवों से क्षीण होती जा रही हो। तो ये अनसुईया ठीक ही कह रही है, अपने रोग की उपेक्षा क्यों कर रही हो तुम। ऐसा किसने कहा बच्चों यहाँ पर, प्रियंवदा ने। इसके बाद देखिए आगे, राजा अवित्थतम आह प्रियंवदा। अब यहाँ राजा क्या कह रहे हैं कि प्रियंवदा ने ठीक ही कहा है, प्रियंवदा ने ठीक ही कहा, तथा ही क्योंकि। अब बच्चे देखिए इसके बाद यह आगे श्लोक है। सबसे पहले हम इसका परिच्छेद करते चलते हैं बच्चों, देखेंगे यहाँ तक ये श्लोक आ गया है। इसमें इसका परिच्छेद कर लेते हैं बच्चों। पहले यहाँ पर क्या देखिए, शाम शाम कपोलम, उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या है, आननम पूरा, ये मैं लिख देती हूँ, ये क्या है, आननम पूरा, इससे पूर्व था बच्चों कपोलम, काठिन्यम, इसके बाद आगे क्या है, उक्त, तत्पश्चात बच्चों इसमें सन, मध्य क्लांत तरह, प्रकाम विनताव अंसौ, अंसौ क्या होते हैं, कंधे, छवि पांडुरा, शोचा च प्रिय दर्शना च,
मदन क्लिष्टेयम आलक्ष्यते। यहाँ पर क्या है बच्चों, ये अंत में क्या लिखा हुआ है, आलक्ष्यते। यह जो पद है यह क्या है, आलक्ष्यते। पत्राणाम ईव, अब देखिए यहाँ क्या है, पत्राणाम ईव, पत्राणाम ईव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर राजा ने, जो राजा के द्वारा ही ये सोचे गए विचार हैं बच्चों, जो श्लोक में है कि प्रियंवदा ने ठीक ही कहा है, क्योंकि इसका, प्रेमदा ने जो बोला उसके बात को सुनने के बाद राजा के मन में ये विचार आता है कि क्योंकि इसका एक लावण्य में छाया ही, इसकी सुंदरता ही इसे नहीं छोड़ रही है। यह वर्णन है बच्चों इसमें। और देखिए सबसे पहले जो इसमें चरण आए, प्रथम दो चरण, उनमें क्या है, देखिए शाम शाम कपोलम, कपोलम क्या होते हैं बच्चों, आप जानते हैं, गाल। आननम क्या होता है, मुख। उरे क्या होता है बच्चों, वक्षस्थल। काठिन्यम, कठिनता से। यह पद बच्चों इसके साथ आगे जुड़ा हुआ है। इससे पूर्व का जो ये प्रथम चरण है इसे ही हम कर लेते हैं पहले। यहाँ इसमें क्या है देखिए, कि इस शकुंतला का जो आननम है, जो मुख है, वह क्या हो गया, शाम शाम अर्थात अति दुर्बल, अत्यधिक दुर्बल, कपोलम, गालों वाला हो गया। शकुंतला का जो मुख है उसमें क्या है, उसके जो गाल है वो अत्यंत ही क्या हो गए, कृष्ण हो गए। इसलिए बच्चों यहाँ देखिए दो बार यहाँ पर इसकी आवृत्ति की है, अत्यंत ही कृष्ण हो गए हैं गाल। तो आननम ऐसा मुख है किसका, शकुंतला का। उसके बाद कह रहे उरे वक्षस्थल कैसा हो गया, काठिन्यम उक्त अर्थात कठिनता से रहित। वक्षस्थल जो है कठोरता से रहित स्तनों वाला हो गया है, किसका, शकुंतला का। देखिए उरे का क्या अर्थ है बच्चों, यहाँ वक्षस्थल। काठिन्यम उक्त स्तनम अर्थात कठिनता से रहित, कठिनता से क्या तात्पर्य, कठोरता से रहित स्तनों वाला, ऐसा वक्षस्थल हो गया किसका, शकुंतला का। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रथम चरण में तो एक तो शकुंतला का मुख और दूसरा शकुंतला का वक्षस्थल, यहाँ दो का वर्णन कर दिया। इसके बाद आगे देखिए कह रहे मध्य क्लांत तरह, अर्थात अब के जो कटी प्रदेश जो है वह क्या है, अत्यंत ही कृश हो गया। मध्य से क्या तात्पर्य बच्चों, यहाँ पर मध्य भाग, कटी भाग, कमर का भाग जो है वह क्लांत तरह, क्षीण तरह हो गया, अत्यधिक क्षीण हो गया। तरह से यहाँ पर जो लगाया बच्चों इसका क्या अर्थ है, अत्यधिक, अत्यधिक क्लांत हो गया है, क्षीण हो गया। प्रकाम विनत अंशो, अंशो क्या, कंधे, कंधे क्या, अत्यंत ही झुक गए। कंधे क्या हो गए बच्चों, इसमें झुक गए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अब ये जो पद दिया बच्चों इसमें प्रकाम भिन्नता अर्थात अत्यंत ही झुके हुए, क्या कंधे हो गए हैं। छवि, छवि जो है कैसी, पांडुरा पीली है। छवि का क्या है, जो शरीर की जो कांति है, जो छवि है वह कैसी होगी, पांडुरा अर्थात पीले रंग की। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले बता दिया आननम, शकुंतला का मुख कैसा है, जिसपे जो गाल है जो उसके वो क्या अत्यंत कृष्ण हो गई है। वक्षस्थल कैसा है, जो कठोरता से रहित स्तनों वाला हो गया है। मध्य भाग कैसा है, अर्थात कमर कैसा है, कमर कैसी है, कटी प्रदेश कैसा है, वह क्या है, अत्यधिक ही क्या है, कृष्ण हो गया है, कमजोर हो गया है वह भाग। और साथ ही कंधे जो है वो अत्यधिक झुक गए हैं और छवि जो है वो पीली हो गई है। अब देखिए इसके बाद यहाँ आगे, अब इसमें कह रहे कि शोच्या च प्रिय दर्शना च। अब यहाँ कह रहे शोचनीय और प्रिय दर्शन वाली है कौन, शकुंतला। शकुंतला कैसे, फिर भी कैसी दिखाई दे रही है, शोचनीय और प्रिय दर्शन वाली दिखाई दे रही है। मदन क्लिष्टेयम आलक्ष्यते, यहाँ पर क्या है, कामदेव से संतप्त, मदन का क्या अर्थ है, कामदेव, उससे क्लिष्ट हुई, उससे संतप्त हुई। इयम यह शकुंतला अलक्ष्यते दिखाई देती है। साथ ही बच्चों देखिए नीचे जो है इसका उदाहरण इसमें लिया है वह क्या है, कैसी लग रही है शकुंतला, किसके समान, पत्राणाम पत्तों को, शोषणेन सुखाने वाली, मरुता वायु के द्वारा, स्पृष्टता स्पर्श की गई, लता माधवी माधवी लता के ईव समान। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यह कामदेव से संतप्ति है जो शकुंतला है, यह शोचनीय है और फिर भी प्रिय दर्शन वाली, शोचनीय भी प्रिय दर्शन वाली भी है। और जबकि कामदेव से संतप्त है, ये कैसी दिखाई दे रही है, अत्यंत ही सुंदर। इसका देखिए दर्शन प्रिय है। ये दोनों विशेषण बच्चों शकुंतला के लिए लगे हैं, दोनों ही ऐसी शकुंतला दिखाई देती है जो क्या है, काम भाव से क्या है, अत्यंत ही संतप्त है। किसकी भांति, जैसे काम अर्थात गर्मी में जैसे जो माधवी जो लता है बच्चों
वह क्या हो जाती हैं? पत्तों को सुखाने वाली वायु के द्वारा। वायु कितनी गर्म है, देखिए ग्रीष्म ऋतु में जब अत्यंत ही गर्म जो वायु चलती है जिसमें क्या पत्ते भी सूख जाते हैं, ऐसी वायु, ऐसी वायु के द्वारा स्पृष्टा मीन्स स्पर्श की जाती है, स्पर्श की गई। माधवी लता के समान ये शकुंतला इस समय दिखाई दे रही है। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में अब देखिए यहाँ प्रियंवदा का जो कथन सुना राजा ने, और उसके बाद शकुंतला को देखकर राजा क्या कह रहे हैं कि काम संताप से ग्रस्त होने से शकुंतला के जो है क्या है, कपोल जो गाल है वो कृश हो गए हैं, वक्ष स्थल जो है वो कठोरता से रहित स्तनों वाला हो गया है, कटी प्रदेश और भी कृश हो गया, कंधे झुक गए हैं, सारा शरीर पीला पड़ गया है, लेकिन फिर भी यह देखने में उसी प्रकार से ही सुंदर लग रही है, प्रिय दर्शन शोचनीय लग रही है, जैसे कि लू लग जाने से, गर्मी लग जाने से क्या है, झुलसी हुई ऐसी क्या पुष्पवती पल्लवित माधवी लता अच्छी लगती है। पत्तों को सुखा देने वाली वायु अर्थात क्या बच्चों, इसका अत्यंत ही गर्म वायु से स्पर्श की जाती है, जैसे माधवी लता में दिखाई देती है, उसी प्रकार से यह शकुंतला अत्यंत ही काम के संताप से सुखाई जाती हुई भी जो है सुंदर लग रही है। तो यहाँ माधवी लता किसके लिए है बच्चों? शकुंतला के लिए। शकुंतला को किसके समान बता दिया बच्चों यहाँ में, इस श्लोक में जो है किसके समान बताया है? माधवी लता के समान। किसको बताया? शकुंतला को। तो शकुंतला को किसके समान बता दिया बच्चों? माधवी लता के। जैसे माधवी लता सुंदर लगती है गर्मी से संतप्त होने पर भी, वैसे शकुंतला भी सुंदर लग रही है। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में देखते हैं सबसे पहले अलंकार कौन सा है, देखिए इसमें शोच्या भी कह दिया, प्रियदर्शना भी कह दिया यहाँ पर, और अस्वस्थ शरीर भी कहा है, ये देखिए यहाँ। तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया बच्चों? इसके कारण यहाँ, इसमें यहाँ देखिए इसके कारण कौन सा अलंकार है यहाँ पर? विरोधाभास। अलंकार है बच्चों इसमें विरोधाभास अलंकार है। अब साथ ही बच्चों आप इसमें देखिए यहाँ शोच्या के लिए मदन क्लिष्टा हेतु है, देखिए शोचनीय है उसके लिए हेतु क्या है? मदन क्लिष्टा, यह हेतु है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? अब पदार्थ हेतु का तो काव्यलिंग अलंकार यहाँ पर आ गया। क्यों आया है? क्योंकि शोच्या के लिए मदन क्लिष्टा हेतु हो गया ना बच्चों यहाँ पर, इसलिए इसके लिए ये हेतु है। ये देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको हेतु है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार आ गया बच्चों? अब काव्यलिंग, ये अलंकार। और साथ ही बच्चों यहाँ पर आप देखिए इसमें ये जो पद लिए हैं इसमें दो, ईव और लता, इसके कारण कौन सा अलंकार आ गया बच्चों इसमें? यहाँ इसे एक तो यह पद है और एक यह, इसमें क्या है बच्चों? यह पद है लता ईव, लता के समान, तो यहाँ पर अलंकार हो गया बच्चों इसमें उपमा। कौन सा अलंकार आ गया बच्चों? उपमा अलंकार है यहाँ। और यहाँ बच्चों इसमें आप देखिए इसमें जो प्रेमवदा जो कथन कहा गया है इसमें, इसके बाद राजा ने ये श्लोक ये जो विचार राजा के मन में आए हैं, तो प्रियंवदा के कथन के समर्थन में जो शाम शाम आदि जो रूप कारणों का एक साथ उल्लेख हुआ है बच्चों, इसके कारण कौन सा अलंकार आ गया है यहाँ? समुच्चय अलंकार। मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ। कौन सा अलंकार आया बच्चों इसमें? ये समुच्चय अलंकार। और यह अलंकार क्यों आया है? क्यों? क्योंकि प्रियंवदा के कथन के समर्थन में, ये इसका मैं बता देती हूँ आपको। प्रियंवदा के जो कथन है, कथन के समर्थन में बच्चों, ये देखिए जो शाम शाम आदि जो रूप कारणों का बच्चों इसमें उल्लेख है, रूप कारणों का वो भी कैसे बच्चों? एक साथ उल्लेख, एक साथ उल्लेख होने से कौन सा अलंकार हो गया फिर बच्चों इसमें? समुच्चय अलंकार। साथ ही बच्चों यहाँ पर छंद कौन सा है इस श्लोक में? उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखिए इसमें यहाँ जगह है, छंद है बच्चों इस श्लोक में शार्दुल विक्रीडित। यह क्या है बच्चों? इसमें छंद है इस श्लोक में। और साथ ही बच्चों इसमें अब देखते हैं, तो यहाँ देखिए आपको इसमें पद जो है मदन क्लिष्टा, इसमें पद दिया हुआ है, देखिए ये रहा, ये मदन क्लिष्टा है। इसमें क्या है बच्चों? यहाँ पर मदनेन क्लिष्टा, मदनेन
क्लिष्टा कौन सा समास हो गया बच्चों इसमें? यहाँ ये तृतीया और ये क्या है? तत्पुरुष। ये समास है बच्चों इसमें। साथ ही आप यहाँ देखिए इसमें जो पद और आया है देखते हैं। ये देखिए यहाँ बच्चों इसमें ये पद आ गया प्रिय दर्शना, ये है। इसमें कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि। यहाँ समास है बच्चों इसमें बहुव्रीहि समास है। और इसका मैं विग्रह यही लिख देती हूँ बच्चों, प्रियम दर्शनम यस्य सा। यह बच्चों इसका विग्रह हो गया। यहाँ पर कौन सा समास आ गया? बहुव्रीहि। साथ ही बच्चों अब इसमें देखिए यहाँ पद आया है, देखिए इसमें इससे पूर्व में देखिए यहाँ है शोचा। इसमें जो पद यही है बच्चों, ये रहा शोचा जो पद आया है इसमें ये। इस पद में देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है? इस शोचा पद में शुच जमा यत प्रत्यय। साथ ही बच्चों इसमें यह पद आ रहा है आलक्ष्यते। इसमें क्या है यहाँ पर? जो आलक्ष्यते इसमें बच्चों क्या है? आ है, उपसर्ग लगा हुआ है, साथ में क्या है बच्चों? लक्ष्य है। और लकार कौन सा है बच्चों इसमें? लट। ये इसमें लट लकार है। ये ट के नीचे हलंत यहाँ लगा देते हैं बच्चों, इसमें लट लकार हो गया। और देखते हैं बच्चों इसमें यहाँ बच्चों ये शकुंतला के जो उसके मुख और जो वक्षस्थल, जो कटी भाग है, जो कंधे और छवि, उनका वर्णन है बच्चों यहाँ इसमें। तो बच्चों इसमें हम कहाँ तक हो गए? जैसे देखिए अब यहाँ पर है अन्नम है, इसमें कौन सी भक्ति आ गई? द्वितीय भक्ति एक वचन का प्रयोग। कपोलम में कौन से बच्चों द्वितीय भक्ति एक वचन का प्रयोग है? कठिनम में भी देखिए द्वितीय भक्ति एक वचन का प्रयोग है। तो बच्चों आज हम इसमें देखिए यहीं तक ही करेंगे। ये हमारे यहाँ इस श्लोक तक हो गया है बच्चों। इससे आगे का हम अगले लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।